तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में कहा था, नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अगर इंडिया 2nm AI चिप्स नहीं बना रहा है तो फिर सेमीकंडक्टर रेस में विन कैसे करेगा। हाँ, दुनिया तो TSMC और एनवीडिया के पीछे भाग रही है। इंडिया का एक्चुअल प्लान क्या है? शायद वही जो इंडिया ने टेलीकॉम में किया था 2016 से पहले। डेवलप्ड कंट्रीज डेकेड्स तक लैंडलाइन और एक्सपेंसिव इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते रहे। इंडिया ने क्या किया, ऑलमोस्ट पूरा फेज स्किप करके डायरेक्टली चीप 4G इंटरनेट पुश कर दिया थ्रू जियो। आज इंडिया के पास 1 बिलियन प्लस मोबाइल यूजर्स हैं और वर्ल्ड का चीपेस्ट मोबाइल डेटा भी। सो सेमीकंडक्टर्स में भी इंडिया का प्ले शायद कॉपी TSMC नहीं होगा, बल्कि अपना शॉर्टकट ढूंढना हो सकता है। शॉर्टकट मतलब? 3 मेजर बेट्स हैं यहाँ। फर्स्ट है RISC-V चिप डिजाइन। सिंपल लैंग्वेज में ये ओपन सोर्स प्रोसेसर आर्किटेक्चर है, मतलब इंडियन स्टार्टअप्स आर्म को लाइसेंसिंग फीस दिए बिना अपने कस्टम AI चिप्स डिजाइन कर सकते हैं। IIT मद्रास बैक्ड माइंडग्रोव और कैलिकोटेक ऑलरेडी इस पर काम कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग पार्ट पता है क्या, इंडिया को हर चिप फैक्ट्री ओन करना जरूरी नहीं है। अगर डिजाइन और IP इंडियन हुआ तो वैल्यू क्रिएशन का ह्यूज पार्ट ऑलरेडी इंडिया के पास आ सकता है। और सेकंड बेट? एज AI चिप्स। फ्यूचर का AI सिर्फ डेटा सेंटर्स में नहीं होगा, फोन्स, कार्स, कैमराज और फैक्ट्रीज में भी होगा। और इनमें से बहुत सारे एप्लीकेशंस को 2nm चिप्स की जरूरत ही नहीं होती। यहाँ 28nm से 7nm चिप्स भी इनफ होते हैं। इंडिया ऑलरेडी वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट है। 500 मिलियन प्लस 5G यूजर्स एक्सपेक्टेड हैं और EV डिमांड अग्रेसिवली ग्रो कर रही है। और तीसरा क्या है? OSAT चिप पैकेजिंग, टेस्टिंग और असेंबली। ये $60 बिलियन प्लस ग्लोबल मार्केट है और इसमें एक्सपेंसिव EUV मशीन्स की जरूरत नहीं होती। माइक्रोन का गुजरात प्लांट ऑलरेडी ऑपरेशनल है। CG पावर भी स्केल कर रहा है। तो बेसिकली इंडिया को कौन से गैप्स फिल करने होंगे? देखो, इंडिया के पास सेमीकंडक्टर टैलेंट तो बहुत है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और ओनरशिप में इंडिया अभी भी काफी पीछे है। दुनिया के अराउंड 20% चिप इंजीनियर्स इंडियन हैं, पर ग्लोबल चिप IP ओनरशिप सिर्फ 12 से 15% है। इंडिया में अभी तक एक भी मेजर कमर्शियल चिप फैब ऑपरेशनल नहीं हुआ है। एडवांस्ड 5nm से नीचे चिप्स में इंडिया का शेयर ऑलमोस्ट जीरो है, जबकि TSMC अलोन अप्रॉक्स 92% मार्केट कंट्रोल करता है। और स्केल का डिफरेंस अगर हम समझें तो चाइना नेक्स्ट 3 इयर्स में $100 बिलियन प्लस स्पेंड कर रहा है सेमीकंडक्टर फैब्स पर। अब इंडिया को हेडलाइन से अगर आगे निकलना है तो 4 चीजें बिल्ड करनी होंगी। सिर्फ चिप्स डिजाइन नहीं, उनका IP और पेटेंट भी ओन करने होंगे। सेमीकंडक्टर टैलेंट को 10 टाइम्स स्केल करना होगा, स्पेशली चिप वेरिफिकेशन और फिजिकल डिजाइन में। 2035 तक मल्टीपल फैब्स, OSAT और पैकेजिंग प्लांट्स के लिए बिलियंस इन्वेस्ट करने होंगे और 28nm से आगे बढ़ने के लिए 7nm टेक्नोलॉजी एक्सेस और ग्लोबल पार्टनरशिप सिक्योर करनी होगी। अब आपको क्या लगता है, क्या इंडिया इस AI रेस का बनेगा विनर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.